Hello students, today we'll be continuing chapter number 8 for standard 9 student. The name of the chapter is motion. Okay, तो earlier session में अपन ने average speed, velocity ये सब निकालना देखा। तो मैंने लास्ट लेक्चर जब भी एंड किया था तब बोला था अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरी यूनिट सीखेंगे जो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोलता है? एक्सेलरेशन बोलता है जो भी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है पर यूनिट टाइम में जो भी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ आया? पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इस बात से आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पता चलती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होगा? जो भी वेलोसिटी में चेंजेस आए डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब आप एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? आप एक्सेलरेशन को लिखोगे ए से डिनोट करोगे और चेंज इन वेलोसिटी को लिखोगे v माइनस यू डिवाइड बाय टी। नोट करते जाओ, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। मैं बोलती हूँ नोट्स बनाओ ना, तो यू डोंट हैव टू लास्ट में पूरा नोट्स बनाना है, वैसा नहीं। एज एंड व्हेन आई स्पीक अ वीडियो पॉज करके रफ नोट्स बनाते जाओ और बाद में उसको फेयर करो तो ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, यू नीड टू डू सम मोर हार्ड वर्क। ओके, तो एक्सेलरेशन अपन ये पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी में जो भी बदलाव आता है पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को अपन ए से डिनोट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू अपॉन और टाइम तो टी। अब v मतलब क्या होता है? v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी तो अपन फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं ना, जब भी माइनस करते तो पीछे वाला लिखते हैं। तो v माइनस यू दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर? अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये वन मार्क में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। एक्सेलरेशन वुड बी डैश इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव। तो पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर होगा? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो इट इज पॉजिटिव, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ms -2 सॉरी, ओके, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, when object travel in a straight line and velocity increases or decreases, अब अपन पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कि मतलब से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में मैंने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर 1 सेकंड में और 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में और 1 मीटर, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हर 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करे। वो यूनिफॉर्म मोशन था, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है एंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या तो वेलोसिटी घटेगी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इन इक्वल बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में इक्वल अमाउंट से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट पे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कभी स्पीड बढ़ गई, कभी स्पीड कम हो गई, राइट? तो बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है जो भी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो यार वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो जो भी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट से हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। मतलब हर मिनट से फॉर एग्जाम्पल हर सेकंड से फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर से वेलोसिटी चेंज हो रही है,
फिर हर सेकंड में 1 मीटर, मतलब जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में इक्वल अमाउंट में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट, जैसे कार ड्राइव करते हैं तो इनिशियली स्पीड पास, फिर स्लो हो गई, फिर स्लो व्हाटएवर, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो अपन ने जो आज का टॉपिक फॉर स्टडी वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ द टाइम, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना बदल रहा है। एक्सेलरेशन होता है पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होगी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसको अगर मैं एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूंगी तो एक्सेलरेशन मतलब ए v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी और u मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल अमाउंट से हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? अब इसकी न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक एग्जांपल दिया है वो करते, पहले इतना बोर्ड से गो थ्रू कराते। ओके, acceleration is equal to change in velocity per unit time. Acceleration is equal to change in velocity divided by time taken, मतलब जब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे हम एक्सेलरेशन से। a is equal to v minus u upon t। a मतलब एक्सेलरेशन, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। Now acceleration is positive if it is in direction of velocity and acceleration is negative if it is in opposite direction of velocity. अब acceleration कैसा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now if an object travel in a straight line and velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of the time, so it is non-uniform acceleration. Example, motion of free-falling object. And non-uniform acceleration क्या होता है? If velocity changes at non-uniform rate. Clear? जैसे कार की स्पीड इंक्रीज हो रही इक्वल अमाउंट से, सॉरी अनइक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, राइट? गो थ्रू करो एक बार। ओके, एक बार देख लिया, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर अपन सम स्टार्ट कर रहे हैं। जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है वो। ओके, अब अपन स्टार्ट करें एग्जाम्पल 8.4। मैं क्वेश्चन रीड करूं, एकदम अटेंटिव रह के ध्यान देना, मैं साथ ही साथ सॉल्व करती जाऊंगी, राइट? क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर स्क्वायर इन 30 सेकेंड। ओके, तो बोला स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? एकदम स्टैंड स्टिल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, मतलब पहले बाइसाइकिल एकदम स्टैंड स्टिल थी, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। स्टेशनरी मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं, अपनी जगह पे ही खड़ी थी। राहुल ने अपनी बाइसाइकिल को पेडल करना चालू किया और पेडल करते करते उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? उसने 6 मीटर पर स्क्वायर की वेलोसिटी अटेन कर लिया। ये 6 मीटर पर स्क्वायर की वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लग गया? 30 सेकेंड्स लग गए। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? देन ही अप्लाइज अ ब्रेक। जैसे 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन की, फिर उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। अब जैसे ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई और 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब बोला कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केस। मेरे को अपना क्वेश्चन समझा रही, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। बोला है कि राहुल ने अपनी साइकिल को पेडल करना चालू करा फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब जहां पे वो गाड़ी चली नहीं थी, बाइसाइकिल खड़ी हुई थी। फिर जैसे बाइसाइकिल को पेडल करना चालू किया तो बाइसाइकिल ने 30 सेकंड के अंदर ही 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर ली। उसके बाद राहुल ने अपनी बाइसाइकिल को ब्रेक मारा, ब्रेक मारते से 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड में आ गई इन जस्ट 5 सेकंड। तो दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। तो सबसे पहले राहुल ने स्टेशनरी पोजीशन से चालू किया, तो मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मतलब सिंबल उसका क्या होता है? यू। अब मुझे जरा बताओ, जब स्टेशनरी पोजीशन से उसने चालू किया, स्टेशनरी पोजीशन मतलब गाड़ी बिल्कुल भी चली नहीं रही थी, तो उसकी इनिशियली तो वो कैसे था? वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज स्टेशनरी पोजीशन से चालू किया, बिल्कुल भी बाइसाइकिल चल नहीं रही थी। और फिर उसने फाइनल वेलोसिटी क्या अटेन कर ली? फाइनल वेलोसिटी मतलब v, 6 मीटर पर सेकेंड, राइट? 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। और ये 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन करने के लिए टाइम कितना लगा? टाइम टेकन दैट इज t इज 30 सेकेंड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस केस, ये अपना केस 1 है, ये क्या अपना केस 1।
अब इस फर्स्ट केस के देखो डिटेल्स वापस समझा देती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी अपन ने 0 लिखी। क्यों इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखी? बिकॉज उसके बाइसाइकिल उसने स्टेशनरी पोजीशन से चालू की, बाइसाइकिल एकदम 0 वेलोसिटी पे थे, चल ही नहीं रही थी। फिर उसने अपन ने लिखी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसने 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर ली 30 सेकंड में, इसलिए टाइम टेकन 30 सेकंड। ये केस 1। चलो अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को अपन कैसे लिखते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। ए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम। चलो मुझे पता v क्या है। v है देखो 6 मीटर पर सेकेंड। u क्या है? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन कितना है? 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स। अब 6 माइनस 0 करेंगे तो कितना बचता है? जस्ट अ मिनट। ओके, अब 6 माइनस 0 करेंगे तो कितना बचता है? 6 बचता है। 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 30। 6 डिवाइड बाय 30 आप करोगे तो अपना 2 3 जा, 2 15 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा केस 1 की इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन आया 0.2 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? फॉर्मूला में डाल दिया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 6, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, t मतलब टाइम टेकन दैट इज 30 सेकेंड। पूरा सॉल्व किया, ये मेरा आ गया। ये तो अपना क्या था? केस 1। अब अपन केस 2 पे जाए। चलो जस्ट अ मिनट, अब मैं केस 2 करा रही हूं। केस 2। ओके, अब क्या हुआ? केस 2 में एक्चुअली सिचुएशन ऐसे हुई कि 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई इन अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। तो मतलब कितने मीटर पर सेकेंड से? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी ना गाड़ी। और फाइनल वेलोसिटी दैट इज v कितने पे आ गई? 6 से 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन मतलब t कितना हुआ? इन कितने सेकेंड्स में? देखो क्वेश्चन में लिखा है 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड्स मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम हो गई 4 मीटर पर सेकेंड पे बाय अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगाने से क्या हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड पे जो वेलोसिटी, जिस 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से साइकिल चलती थी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे आ गई। और 5 सेकेंड में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड में। ठीक है, तो अब इसका मैं निकालूंगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन v कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, u कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, t मतलब 5 सेकेंड। मतलब 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 5। 4 माइनस 6 माइनस 2, देखना 4 माइनस 6 2 इन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये मत गलती कर लेना। ओके, माइनस 2 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आएगा 0.4, तो दिस वुड बी माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, जस्ट अ मिनट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं गलती से यहाँ पे ये एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट केस में भी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरा दोनों केस था, केस 1 और केस 2 मैंने सॉल्व कर लिया। दोनों क्वेश्चन ये था कि राहुल ने अपनी साइकिल को स्टेशनरी से स्टार्ट करके 6 की वेलोसिटी पे लेके गया 30 सेकंड में, फिर 6 की वेलोसिटी से ब्रेक अप्लाई करके 4 पे आ गया इन 4 सेकंड, और दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्लियर? एक बार नोट बना लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे टॉपिक करते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब बोला है जो मोशंस अपन पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सबको हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो बोला है कि ग्राफ विल प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। मतलब बहुत सारे इवेंट्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से बहुत कन्वीनियंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब बोला है ग्राफ इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट। बहुत सारे इवेंट को अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप ग्राफ यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको वनडे क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब जो वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं उसका पूरा टेलीकास्ट को आपको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट विल डू, आप वर्टिकल बार ग्राफ बना सकते हो, बार डायग्राम बना सकते हो जब हर बार पे आप हर ओवर की रन रेट लिख सकते हो। क्या बना सकते हो, वर्टिकल बार ग्राफ, और हर बार पे जो ओवर की रन रेट है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए भी कोई ग्राफ बनाना है तो वो लाइन ग्राफ ही है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर आपको जाना है जो इस चैप्टर से कंसर्निंग है तो भी आपको कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, लाइन ग्राफ। इसमें क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी भी डिपेंडेंट होगी। ऑब्वियसली जब भी हम ग्राफ बनाते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा डिस्टेंस या तो वेलोसिटी, और वो डिपेंड होगी वो किस पे डिपेंड होगा, टाइम पे। तो हमेशा टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिस्टेंस या वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो बेसिकली अपन पढ़े ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो बोला है ग्राफ से आप तो हर चीज को और कन्वीनियंट वे में और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपको अगर एक वनडे क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट को रिप्रेजेंट करना है बाय वे ऑफ ग्राफ, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल बार ग्राफ बनाकर हर बार में हर ओवर की जो रन रेट है वो लिख सकते हो। क्लियर? फिर जो लाइन बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है सॉरी, वो इट इज ऑल्सो यूजफुल टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको सॉल्व करने होते हैं आप लाइन ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह जो भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी आप कौन सा ग्राफ बनाओगे, लाइन ग्राफ। इसमें हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या तो वेलोसिटी या तो स्पीड, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा टाइम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हमारा जो कंसर्न है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो बेसिकली बोला है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता क्या है, डिस्टेंस टाइम मतलब डिस्टेंस और टाइम से कंसर्निंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी, उसका वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो चीज बताइए, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, समय के साथ एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो बदलती है उसको रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस, बिकॉज डिस्टेंस टाइम पे डिपेंडेंट है। मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा या घटेगा उसका असर आएगा डिस्टेंस पे। इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, इसलिए हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लिखा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिस्टेंस है उसको वाई एक्सिस पे लिखा। अब ये ना हर्ट के लिए अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सब पे अप्लाई होता है। क्लियर? अब अपन पहले यूनिफॉर्म स्पीड का देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, हर इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, मतलब सी फॉर एग्जांपल हर एक मिनट में एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1 मिनट में और 1 सेकंड, मतलब हर 1 मिनट कंप्लीट होते से उसका 1 सेकंड का, हर 1 सेकंड कंप्लीट होते से उसका 1 मिनट का डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो डिस्टेंस घटेगा, दोनों का रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है। ठीक है? अब जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, मतलब जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। बिकॉज स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा ना, बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो हमेशा से वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है? ओके, अब यहाँ पे आपको ग्राफ के तौर पे बताऊं, मैं जब बोर्ड से गो थ्रू करूंगी तब बताऊंगी। ठीक है? तो अभी अपन ने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमारा जो भी टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको ये पता था चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, समय के साथ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बनती है उसको क्लैरिफाई करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिस्टेंस, तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिखा, और डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, जिसको मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा। ठीक है? इससे आप यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सब जान सकते हो।
पहले अपन यूनिफॉर्म स्पीड देखे, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो बोला जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा 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 से स्ट्रेट लाइन ही होता है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा से एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? बिकॉज जो डिस्टेंस और जो टाइम है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम घटेगा डिस्टेंस घटेगा। क्लियर? एक बार बोर्ड से गो थ्रू कर रहे हैं, ध्यान दो। Okay, graphical representation of motion. Graph provide convenient method to present basic information about variety of event. Example telecast अगर आप वनडे क्रिकेट मैच का देखना है तो वर्टिकल बार डायग्राम बनाओगे जिसपे आपको रन रेट दिख जाएगी हर ओवर की। Now straight line ग्राफ जो होता है helps to solve the linear equation in 2 variable. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी हम लाइन ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस होता है दूसरे इंडिपेंडेंट पे। मतलब जैसे जो डिस्टेंस और वेलोसिटी यहाँ पे डिपेंडेंट है और दूसरा जो है टाइम वो इंडिपेंडेंट। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इट शोज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम एंड इट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट होता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हो, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ऑब्जेक्ट एड्रेस सबके लिए होता है। ठीक है, देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है और ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखा हुआ है और ये जो ओ बी है वो स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ये किसका, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, इसलिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्टेंस ट्रैवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल हमेशा टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा 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 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। यू नीड टू रिमेंबर दिस, यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। नाउ ओबी इज इंडिकेट द यूनिफॉर्म रेट। ओबी यहाँ पे इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज रहे। ओबी मतलब ये ओ और ये बी। ठीक है, क्लियर? एक बार बोर्ड से गो थ्रू करो। ओके, तो बेसिकली अपन ने आज एक्सेलरेशन पूरा पढ़ा, उसके रिलेटेड सम पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन देखा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को थोड़ा सा टच किया। आगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।